हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पंकज तूड़ी एंड यू आर वाचिंग सूत्र आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक स्पेशल कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है CRAV, दैट इज़ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन RAV दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफाई हो चुका है। तो RAV के द्वारा हर साल CRAV का कोर्स कंडक्ट कराया जाता है और 2026-27 के सेशन के लिए CRAV के थ्रू एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जो कि 25 जनवरी 2026 को होगा इंडिया की डिफरेंट सिटीज़ में लाइक न्यू दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु एंड त्रिशूर। तो इस वीडियो में हम इस कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है और क्या इसका स्टाइपेंड रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू कि CRAV का पर्पस क्या है। CRAV का पर्पस है आयुर्वेदा के ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को एक साल की स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जिसके थ्रू वो अपनी क्लिनिकल स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। और इस कोर्स में गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू आपको एक गुरु के अंडर में एक साल की ट्रेनिंग दी जाती है डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में, लाइक काय चिकित्सा, शल्यतंत्र, पंचकर्म, क्षार सूत्र, आयुर्वेदा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एट्सेट्रा। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये CRAV का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ravdelhi.nic.in पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म फिलिंग की। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है इसके साथ ही फॉर्म फिलिंग के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है जहां पर बहुत सारी डिटेल्स पूछी गई हैं, तो इसको आप केयरफुली फिल करें। इसमें अपना नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, अपना कंप्लीट एड्रेस एट्सेट्रा आपको मेंशन करना है। उसके साथ आपको कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करने हैं। उसके बारे में बात करते हैं, लाइक आपको 10th का पास सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच करना है, 12th का पास सर्टिफिकेट अटैच करना है, BMS और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपको अटैच करनी है, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ के लिए आपको पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या वोटर ID अटैच करना है। अगर आप एक परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और इस कोर्स में आना चाहते हैं तो आपको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से NOC यहाँ पर अटैच करनी होगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, लाइक ST, SC या EWS सेक्शन से बिलोंग करते हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, तो भी आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इफ़ यू बिलोंग टू दी कैटेगरी ऑफ फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अटैच करना होगा। देन द कॉपी ऑफ आधार कार्ड, द कॉपी ऑफ पैन कार्ड, एंड जब आप पेमेंट करेंगे तो उसकी रिसिप्ट भी आपको इसके साथ में अटैच करनी है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड का फॉर्मेट भी दिया जाएगा जिसमें कि एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और एग्जामिनेशन सेंटर को भरे बिना आप फॉर्म के साथ ही अटैच कर देंगे और उसको भी बाय पोस्ट आप RAV का जो गिवन एड्रेस है वहाँ पर सेंड कर देंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फॉर्म फिलिंग से पहले इसी एडवर्टीजमेंट के साथ दिया गया एक गूगल फॉर्म है जो कि आपको फिल करना है, तो वो भी आप फिल करना इंश्योर करें। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि आपको सभी सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज यहाँ पे अटैच करनी है। फिर आपको अपना परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस और उसके साथ साथ अपनी नेटिविटी भी यहाँ पर क्लियरली डिफाइन करनी है, क्योंकि जब आपको RAV के अंडर में गुरु अलॉट होते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि वो आपके घर से 250 किलोमीटर्स दूर दिया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल क्राइटेरिया होता है, तो उसके लिए क्लियरली अपना एड्रेस मेंशन करें। उसके बाद जो भी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको अपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के थ्रू एक NOC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच करना होगा। देन जब आप इस फॉर्म को पूरा फिल कर लें, उसके साथ साथ आप अपना एडमिट कार्ड का फॉर्मेट भी फिल कर लें, तो आपको स्पीड पोस्ट, कुरियर या बाय हैंड एक एड्रेस पर इसको सेंड करना है, दैट इज डायरेक्टर राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, धनवंतरी भवन, रोड नंबर 66, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली, ऑन और बिफोर 15 जनवरी 2026। तो 15 जनवरी से पहले या 15 जनवरी तक आपको ये फॉर्म बाय पोस्ट या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू या कुरियर के थ्रू या बाय हैंड आपको सबमिट करना है। देन अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होना चाहिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26। और अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको
फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में जो अप्रूव हो और उसमें इशू किया गया हो बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो यहाँ पर अटैच करना है। देन आपको यहाँ पे एक जो एडमिट कार्ड है उसका फॉर्मेट भी दिया गया है। तो एडमिट कार्ड में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर नहीं फिल करना है, अपना रोल नंबर नहीं फिल करना है और अपना एग्जामिनेशन सेंटर फिल नहीं करना है। उसके अलावा जो भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, लाइक आपको एक फोटोग्राफ अटैच करना है, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, प्रेजेंट एड्रेस, कैटेगरी, जेंडर एट्सेट्रा सभी कुछ फिल करके फॉर्म के साथ ही आपको बाय पोस्ट ये एड्रेस पर भेजना होगा। देन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे आपको अपना एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड और अपडेटेड आधार कार्ड एग्जाम हॉल में लेके जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पर 100 मिनट्स का एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जिसमें 100 MCQs आपसे पूछे जाएंगे, राइट। और यहाँ पर AIA PGT और UPSC के एग्जाम के जैसे जो रीजनिंग, असर्शन, इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, सिंगल रिस्पॉन्स वाले MCQs होते हैं। और इसका जो सिलेबस है वो BMS के सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, तो वो सभी आप प्रिपेयर करके इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप सभी के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर ये CREV का कोर्स कौन कौन सी स्पेशलिटीज में होता है, तो बेसिकली ये गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू होने वाला एक कोर्स है। गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता है कि जो आयुर्वेदा की फील्ड में डिफरेंट क्लिनिकल स्पेशलिटीज में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो मोर देन 20 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों के अंडर में आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस प्रोवाइड की जाती है इन द डिफरेंट स्पेशलिटीज लाइक काय चिकित्सा, स्त्री रोग एंड प्रसूति तंत्र, शार सूत्र, मर्म चिकित्सा, भग्न एंड अस्थि चिकित्सा, शालाक्य तंत्र, शालाक्य विद द नेत्र रोग स्पेशलिटी एंड शालाक्य विद दंत रोग स्पेशलिटी। उसके अलावा भेषज कल्पना और औषधि निर्माण मतलब ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जो आयुर्वेदा में होती है, उसमें भी आपको ये गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ट्रेनिंग अलॉट हो सकती है। फिर जब आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल करते हैं तो मंथली और क्वार्टरली बेसिस पर आपको अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी होती है और ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स आपको एक डिजर्टेशन भी सबमिट करनी होती है डिपेंडिंग ऑन कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। यहाँ पर 1 ईयर का जो ड्यूरेशन है, अगर आप एक परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं हैं तो आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा और स्टाइपेंड जो होगा वो अराउंड 56,400 यहाँ पे पर मंथ रहने वाला है। तो बेसिकली 1 ईयर के लिए आपको स्टाइपेंड भी मिलता है और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मिलता है। अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी इस कोर्स को करने के लिए BMS अलॉन्ग विद द डिग्री एंड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स होगी फॉर द जनरल कैटेगरी, और अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 32 ईयर्स फॉर द जनरल कैटेगरी। ऑल्दो इफ़ यू बिलोंग टू OBC कैटेगरी तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब अगर आप OBC कैंडिडेट हैं और आप ग्रेजुएट हैं तो अप टू द एज ऑफ 33 ईयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप OBC कैंडिडेट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ST और SC कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स रखी गई है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई यहाँ पे इस कोर्स के अंडर में इनरोल करते हैं उनको किसी भी तरीके का स्टाइपेंड नहीं मिलता, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है? कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर होती है और इसमें आपको अराउंड 56,477 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। टोटल वैकेंसीज जो होंगी उसमें से SC, ST, OBC, EWS और PH कैटेगरीज का जो रिजर्वेशन है वो एज पर दी गवर्नमेंट पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई होगा। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जामिनेशन फीस की, तो जनरल, PH, EWS और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस 2360 रखी गई है और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपीज रखी गई है। फॉर्म फिलिंग की जो पेमेंट है वो आपको एक पेमेंट लिंक के थ्रू करनी है और उसके जो रिसिप्ट जनरेट होगी वो रिसिप्ट आपको फॉर्म के साथ में अटैच करके बाई पोस्ट सेंड करना है। आप 2 चीजें कर सकते हैं जब आप पेमेंट करें ऑनलाइन लिंक के थ्रू, तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जहां पर कि ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर क्लियरली मेंशन हो, और दूसरा मेथड है कि अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो आप अपने बैंक की पासबुक को एंट्री करवा के उसकी फोटोकॉपी ले लें जहां पर कि ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल मतलब ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर
और फीस क्लियरली मेंशन हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको गुरु किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अलॉट होते हैं। तो गुरु का अलॉटमेंट आपकी मेरिट पर डिपेंड करता है, मतलब जितनी हायर आपकी रैंक होगी उतनी आपकी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग गुरु मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और जितनी आपकी मेरिट में रैंक नीचे होगी उतने आपको चांसेस कम होंगे आपके चॉइस के गुरु मिलने की। तो एक तो मेरिट का यहाँ पर क्राइटेरिया है, दूसरा जो भी गुरु आपको अलॉट होंगे मिनिमम 250 किलोमीटर्स की डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टाउन और योर परमानेंट एड्रेस वो रहेगा। देन यहाँ पर हम बात करते हैं इंटर्नशिप डेट की। तो इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए आपकी इंटर्नशिप ऑन और बिफोर 25 जनवरी 2026 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब जो एग्जाम की डेट है उस दिन या उससे पहले अगर आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो रही है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स। मेथड ऑफ एडमिशन क्या होगा, एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा एज आई मेंशन अर्लियर। उसमें 100 MCQs होंगे जो आपको 1 आवर एंड 40 मिनट्स में करने हैं। किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और उसके बाद एक मेरिट प्रिपेयर की जाएगी और मेरिट के अकॉर्डिंग आपको गुरु अलॉट होंगे। ऑल्दो अगर सेम नंबर पे 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट होते हैं तो उस सिनारियो में जो एल्ड कैंडिडेट होगा, मतलब जिसकी एज ज्यादा होगी, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। देन डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो 25 जनवरी संडे 12 PM से एग्जाम जो होगा वो कंडक्ट किया जाएगा। एंड यू हैव टू इंश्योर कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में एटलीस्ट 11:40 AM से पहले पहुंच जाएं। कौन कौन सी वेन्यू यहाँ पे एग्जाम के लिए रहने वाली है, तो न्यू दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु और त्रिशूर, ये डिफरेंट सिटीज़ हैं जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें आफ्टर एडमिशन टर्म्स एंड कंडीशन की, तो अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल जाता है तो आपको एक बॉन्ड सबमिट करना होगा कि आप जो है कोर्स को कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ साथ आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे सबमिट करना होगा। देन जो भी गुरु आपको अलॉट होंगे उसमें आपको रेगुलर बेसिस पे अटेंड करना होगा। उसके बाद जो भी आपको गुरु अलॉट होंगे वो आपका टाइम टू टाइम असेसमेंट करेंगे। एट द इंटरवल ऑफ 2 months आपका असेसमेंट किया जाएगा। और इन केस अगर आपका असेसमेंट सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है और RAV डिसाइड करता है कि आपका कोर्स बीच में स्टॉप करना है, तो जितना भी स्टाइपेंड आपने रिसीव किया है वो आपको RAV को रिफंड करना होगा विद 12% इंटरेस्ट। एंड जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे आपका एक रिटन टेस्ट होगा, साथ ही साथ आपका वाइवा भी होगा एट द प्लेस डिसाइडेड बाय RAV। एट द एंड जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका फाइनल असेसमेंट मेथड क्या रहेगा, तो उसमें आपका एक इंटरनल असेसमेंट होगा, एक थ्योरी एग्जामिनेशन होगा, एक मोनोग्राफ होगा, एक स्पेशल केस या ड्रग रिपोर्ट होगी और एक वाइवा वॉइस होगा। इंटरनल असेसमेंट में क्या होगा, मतलब द असेसमेंट वुड बी डन एट द एंड ऑफ कोर्स एंड वुड बी गिवन एन ओवरऑल असेसमेंट। इट विल बी गिवन बाय द गुरु। देन थ्योरी एग्जामिनेशन में आपका 3 hour का एक डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन रहेगा। मोनोग्राफ में आपको किसी पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन या प्रोसीजर या फॉर्मुलेशन के ऊपर अपने लास्ट क्वार्टर ऑफ द कोर्स में एक डिटेल सबमिट करनी होगी। और स्पेशल केस या ड्रग रिपोर्ट में आपको किसी पर्टिकुलर क्लिनिकल कंडीशन में या आपने कोई स्पेशल ड्रग यूज़ की है या एक नोवेलिटी अगर आपने किसी केस के अंदर की है तो वो आपको वहाँ पर सबमिट करनी होगी। फाइनली आपका वाइवा जो होगा वो कंडक्ट किया जाएगा एट द लोकेशन डिसाइडेड बाय RAV। तो ये थी इस कोर्स की पूरी डिटेल। अगर आप एक BMS ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और अपनी क्लिनिकल स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस कोर्स में आप डेफिनेटली इनरोल कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस CRAV कोर्स। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।